दोस्तों, आज हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के डाउट्स के ऊपर। व्हाट आर द डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के माइंड में क्या क्या डाउट्स उठते हैं। सबसे पहला डाउट कि मैं वैसा क्यों नहीं कर सकता जैसे टॉपर्स करते हैं, जैसे टॉपर्स के मार्क्स आते हैं, मेरे मार्क्स अच्छे क्यों नहीं आते। पहला डाउट स्टूडेंट के माइंड में हमेशा यही आता है कि जैसा क्लास में दूसरे लोग अच्छे मार्क्स लाते हैं, मेरे अच्छे मार्क्स क्यों नहीं आते। देखिए, इसका जवाब मैं आपको दे सकता हूँ, सीधा जवाब है इसका। आप अपने आप को जब कंपैरिजन करते हैं तो सारी चीज़ों को कंपैरिजन कीजिए, सिर्फ मार्क्स का कंपैरिजन मत कीजिए। ये देखिए, क्या जो टॉपर है वो कितने घंटे पढ़ता है, उसके घर का एटमॉस्फेयर कैसा है, वो पढ़ाई के अलावा और क्या क्या चीज़ें करता है अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए, और क्या सिर्फ पढ़ना काफ़ी है, और क्या मैं इतने घंटे पढ़ रहा हूँ और मुझे मार्क्स लेने के लिए और कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपको उससे कंपटीशन करना है तो उससे बात करनी पड़ेगी, अपने टीचर्स से थोड़ा सा गाइडेंस लेनी पड़ेगी, और आप ये देखिए आपकी कहाँ कहाँ कमी है, किस वजह से आपके मार्क्स नहीं आ रहे। सिर्फ ये सोचना कि मेरे मार्क्स कम क्यों आते हैं, उसका रीज़न नहीं जानना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। आप उसका रीज़न जानिए कि आपके मार्क्स क्यों अच्छे नहीं आ रहे। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे तो उसके रीज़न्स होते हैं। कोई भी मार्क्स या कोई भी चीज़ इतनी जल्दी इंक्रीज़ नहीं होती, ग्रेजुअली इंक्रीज़ होती है। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होती है, टाइम निकालना होता है, और अपने आप को थोड़ा सा देखना पड़ता है कि मेरी क्या क्या कमियां हैं, वीकनेस। अपना कोई भी आप टेस्ट लीजिए, टेस्ट को करके देखिए आप टाइम को सही तरह मैनेज कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसा है आपका। कहीं ऐसा तो नहीं है एग्ज़ाम के अंदर आप पूरी तरह टाइम नहीं दे पा रहे हो क्वेश्चन को, और लास्ट के क्वेश्चन जल्दी जल्दी करके थोड़ा थोड़ा करके आप कितना लिख रहे हो, कितना उसका लेंथ है, और कितना क्या मैटर है, उसके पॉइंट के लिखने की क्या तरीका है उसका। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है उसके अंदर बहुत। और दूसरी ऐसी चीज़ है कि आप ये देखिए कि वो स्टूडेंट जो मेहनत कर रहा है वो डेली पढ़ता है और आप लास्ट के 1 महीने में पढ़ते हैं। ये बहुत बड़ा रीज़न है। लोग ये समझते हैं कि यार मैं 1 महीने में पढ़ के अच्छे मार्क्स ले आऊँगा, ऐसा नहीं होता। 1 महीने में आप जितनी अच्छी तैयारी कर लीजिए, फिर भी आपकी बहुत सी चीज़ें छूट जाएंगी। उसका रीज़न यही है कि इंसान जब किसी चीज़ के लिए तैयारी करता है ना, तो मैं आपको पहले भी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूँ, किसी भी चीज़ में परफेक्शन लाने के लिए, एक्सेल लाने के लिए एक टाइम फ्रेम है, कुछ घंटे हैं। जैसे 100 से 200 घंटे अगर पूरे साल में अगर आप देखोगे आप, तो उस चीज़ में आप अच्छे हो जाओगे। और 500 घंटे अगर आप उसको दे दोगे तो आप उसमें बहुत अच्छे हो जाओगे। और अगर आप उसमें 1000 घंटे दे दोगे तो आप उसमें बहुत बहुत अच्छे एक्सीलेंट हो जाओगे। बाकी मास्टरी का और एक्सेल का और इसके ऊपर क्राइटेरिया है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी फील्ड में, किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी टॉपिक को, किसी भी स्किल को अगर आप 10,000 घंटे देते हो अपनी लाइफ के, वो 10,000 घंटे के अंदर आप उस सब्जेक्ट के मास्टर बन जाओगे। और 10,000 घंटे ऐसे ही घंटे नहीं है कि आपने टाइम वेस्ट कर दिया, वो रियली 10,000 घंटे हैं। 10,000 घंटे को अगर हम देखेंगे तो 14 महीने के आसपास आ रहा है। 1 साल 2 महीने, 1 साल 2 महीने आपके ये वो घंटे हैं जो आप दूसरों से अलग हटके अपने काम को दे रहे हैं। अगर आप पढ़ाई को दे रहे हैं तो आप दे के देखिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप 500 घंटे तो दे के देखो यार, पूरे साल में 500 घंटे तो दे के देखो, फिर देखो आप उस फील्ड के मास्टर बन जाओगे। मैं सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, ये दूसरे स्किल की बात अलग है जो 10,000 घंटे की बात कर रहा हूँ। ओके, चलिए दूसरे डाउट की तरफ आते हैं। दूसरा डाउट स्टूडेंट का ये होता है कि सर, जब भी मैं कुछ करने जाता हूँ मैं घबरा जाता हूँ। मैं स्पीच देने जाता हूँ तो मैं घबरा जाता हूँ। मैं किसी से बात करने जाता हूँ तो मैं नर्वस हो जाता हूँ। मैं किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने जाता हूँ तो मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता जितना मैं घर पे अच्छा परफॉर्म कर सकता हूँ। देखिए, इसका जवाब ये है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। अभी द लॉट ऑफ प्रैक्टिस, आप बहुत प्रैक्टिस कीजिए, इतनी प्रैक्टिस कीजिए कि आपको ये लगे ही ना कि आप किसी बाहर स्पीच दे रहे हो या घर पे स्पीच दे रहे हो, या कहीं बाहर एग्ज़ाम दे रहे हो या घर में एग्ज़ाम दे रहे हो। देखिए, मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप कोई भी ऐसी चीज़ सोचिए जो आप बहुत आसानी से कर जाते हैं, या कोई भी चीज़ आप आसानी से बोल जाते हैं। जैसे मान लीजिए आप दोस्तों से मिल रहे हैं, तो दोस्तों से मिलने में हम ये नहीं सोचते अरे यार मैं कैसे बात करूं, मैं क्या करूं, घर वालों से बात करने में भी नहीं सोचते हम।
तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से हैं। क्यों? क्योंकि आप सालों से उनके साथ रहते आए हैं, सालों से उनसे बात करते आए हैं, तो ये प्रैक्टिस के थ्रू है। तो इसी तरह किसी भी एग्ज़ाम या किसी भी कॉम्पिटिशन के तहत जब आप जाते हैं, वो इसीलिए नर्वस होते हैं क्योंकि आपको उसकी आदत नहीं है। आपको उसकी आदत डालनी पड़ेगी, वो प्रैक्टिस के थ्रू आदत डालनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के थ्रू आदत डालिए और इतने मॉक टेस्ट घर पे दीजिए, इतने मॉक टेस्ट दीजिए कि जब आप मेन टेस्ट देंगे आपको पता न चले कि मैं मॉक टेस्ट दे रहा हूँ कि रियल टेस्ट दे रहा हूँ। फिर आप देखिए अपनी परफॉर्मेंस। कोई भी बड़ा प्लेयर जब क्रिकेट खेलता है आपको लगता होगा कितनी आसानी से खेल रहा है। कोई बड़ा आर्टिस्ट जब कोई पेंटिंग बनाता है तो आपको लगता है कि यार मैं ऐसी पेंटिंग बना दी उसने, लेकिन उसके पीछे उसके सालों की मेहनत होती है, उसके वो 10,000 घंटे होते हैं जिसने वो मेहनत की है उसने। तो ये सारी चीज़ें आप डाउट क्लियर कीजिए। अच्छा, एक और छोटा सा डाउट स्टूडेंट के माइंड में ये भी होता है कि सर जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा पढ़ने का दिल नहीं चाहता, हम कैसे अपने पढ़ाई में दिल लगाएं? देखिए, इसका जवाब मैं पहले भी दे चुका हूँ, मैं फिर जवाब देता हूँ इसका। आप कोई भी चीज़ पढ़िए, सबसे पहले उसके लिए आप मकसद तैयार कीजिए, आपका मकसद क्या है ये काम करने का, और आपका इंटरेस्ट तभी जनरेट होगा जब आपका मकसद क्लियर होगा। देखिए, कोई भी चीज़ जब आप करते हैं ना, अगर आपको ये मालूम है कि यार मैं ये करूँगा तो मुझे ये मेरा मकसद कामयाब होगा, मैं अचीव कर पाऊँगा, तभी आप अच्छे से करते हैं। और पढ़ाई में ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में 5 घंटे पढ़ें, नहीं, आप आधे घंटे से शुरुआत कीजिए। आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। जब वो आधा घंटा आपको नहीं पता लगे तब उसको 1 घंटा कीजिए, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाइए, आपको आदत ऐसे ही नहीं पड़ेगी। और सबसे पहली बात मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ, अपना एम डिसाइड कीजिए कि पढ़ाई करने का आपका एम डिसाइड होना चाहिए कि यार मुझे कुछ करके दिखाना है। जब तक ये अंदर से एक मोटिवेशन की आवाज़ नहीं आएगी ना कि मुझे कुछ करके दिखाना है, यार दुनिया को कुछ करके दिखाना है, ये दुनिया मुझे भी माने और मेरे लिए भी लोग तालियां बजाएं, क्लैपिंग करें, मेरे भी अच्छे मार्क्स आएँ, मेरी भी दुनिया तारीफ़ करे, ये फीलिंग जब तक आपके अंदर नहीं आएगी ना, आप कुछ भी चीज़ नहीं कर सकते। आप सोच के देखिए, जब भी आपके माइंड में ऐसी कोई आग लगेगी ना, कोई बर्निंग डिज़ायर जगेगी कि यार मुझे ये हासिल करना है, तभी आप मेहनत से काम करते हो। वो क्यों करते हो? क्योंकि आपको अपना एम, आपका गोल दिख जाता है, टारगेट। तो ये सारी चीज़ों पर आप अमल कीजिए, इनकॉर्पोरेट कीजिए, फिर मुझे बताइएगा कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको उम्मीद है पसंद आई होगी। इसको लाइक करिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको फैलाइए। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू वेरी मच।